स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक कंटिन्यू करकर राष्ट्रपति का कोई क्वेश्चन किसी क्लास से किया सब क्लियर है? क्या क्लियर है? चलो फिर कहाँ तक हमने बता दी शर्तें पूरी हो गई थी। नहीं, शर्तें करानी थी। चलो शर्तें, राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद की शर्तें कुछ अंदाजा है? शर्तें वो नहीं चलो देखो समझाने वाला नहीं है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब संसद के सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद का और राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। और हुआ तो अगर राष्ट्रपति चुन लिया जाता है ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य है और राज्य विधानसभा या विधायिका का सदस्य है, अगर वो आदमी राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसको राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले अपना संसद में से राज्य विधायिका में से इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ गए? मतलब एक ही पोस्ट रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा? राष्ट्रपति को निर्वाचित होते ही अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन दे रहा हूं, राष्ट्रपति को शपथ लेते ही अपना पद छोड़ना पड़ेगा, राष्ट्रपति को शपथ लेने से पहले अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्या है इन ऑप्शन? शपथ लेने से पहले छोड़ना पड़ेगा। ये राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहा है। सर निर्वाचित होने के बाद ही हो गया एक तरह से वो। ये होता है निर्वाचन चुनाव होने के तुरंत बाद। अच्छा ठीक है, एक हो गया जब शपथ लेता है, कम से कम शपथ में 10 या 10-11 दिन का फर्क रहता है। अच्छा, तो उन 10-11 दिन से पहले लेना। ठीक है, चलो अगर लिखो सेकंड, कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये रिपीट होगा बार बार, लाभ का पद। तीसरा, उसे बिना किराया चुकाए राष्ट्रपति भवन आवास, ब्रैकेट में आवास कर लेना उसको, राष्ट्रपति भवन ब्रैकेट में आवास आवंटित होगा। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ये कहते कि मैं अपने पुराने वाले घर में रहूंगा, नहीं, कहाँ रहेगा? राष्ट्रपति भवन में ही रहना पड़ेगा। ये भी अपने गांव वाले घर में रह दूंगा मैं, या दिन की मैं कोई घर छोटा मोटा दे दो, राष्ट्रपति है देश की आसमान शान। ठीक है, उसे संसद द्वारा निर्धारित वेतन, उपलब्धि, भत्ते, विशेषाधिकार, ये जो विशेषाधिकार है ना, इसको स्टार मार्क कर लेना। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तुमको संसद, इसमें आएगा विशेषाधिकार। ठीक है, या भी शक्तियां पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति की, जब आएगा विशेषाधिकार। 5 में लिखो,
उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी उपलब्धियां और भत्ते कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। वर्तमान में वेतन 5,08,000। 5 लाख हो गए। और रिटायर होने के बाद जो पेंशन मिलती है वो इसका 50%, मतलब 2.5 लाख, 2,54,000, 50% पेंशन हर महीने। जब तक याद है इसको। कोई सैलरी भी नहीं खाते। वहां भी हो सकता दिया जाए, उसके बाद पैसे तो मिलेंगे। क्या पैसा 2 लाख 4, 2.5 लाख 4, 2 लाख 54। 2.5 लाख 4,000 है। नहीं 2 लाख 54,000 मैं बोल रही हूँ। मैं नाम का लगा रही सर। मैं 5 मिनट बोले मैं टाइम क्या देखा था? ये कर। राष्ट्रपति अपने पद धारण करने से, पद धारण फिर करेगा जिस दिन राष्ट्रपति की कुर्सी पे नहीं। 5 वर्ष, 5 वर्ष तक के लिए वो बैठेगा। ठीक है। अपना त्याग पत्र किसको देता है राष्ट्रपति, अगर देना हो तो? ईजीआई, ईजीआई उपराष्ट्रपति को देता है सर। उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति हटेगा को देगा। 6 मंथ के अंदर दोबारा चुनाव करवाएंगे। कॉन्फिडेंस देखो अपना कि आधा साधा आंसर गलत कर देते हो। अगर मैं बोल दूं इसमें अपने जवाब पे भरोसा नहीं है कि तुम सही दे, अगर वो नहीं होगा जब देगा वो ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री के द्वारा सर कौन आप पदावधि के दौरान उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। उसको दिखाई नहीं देता ना पैकोड़ा बोलते हो। और इसी अवधि के दौरान उसे महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है। महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, उसका उत्तराधिकारी मतलब जब लोग राष्ट्रपति बनेगा, मान लो उसका चुनाव हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल बन तो रामनाथ कोविंद थे द्रौपदी मुर्मू जी से पहले। तो एक बात बताओ कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इलेक्शन हुआ और वो जीत गई, तो जो पुराने राष्ट्रपति थे वो अपने पद पर कब तक रहेंगे? जब तक जो चुने गए हैं राष्ट्रपति वो जब तक शपथ ना ले, अपना पद ग्रहण ना कर ले, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं राष्ट्रपति। ठीक है।
जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले तब तक पद पर बने रहते हैं, बने रह सकते हैं, रहते नहीं है, रह सकते हैं। हाँ, ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार चुने जा सकते हैं कोई इंसान? अनगिनत। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कितनी बार भी चुनाव या कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका में एक बार, 6 बार, 12 बार। दिमाग तो लगा दिया था। ट्रम्प कितनी बार हुए हैं? अमेरिका में 2 बार। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए? 4 साल। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है तुम्हें। जो बोलता हूँ साइड बाई साइड अमेरिका संविधान के रिलेटेड, क्यों स्टेटमेंट आती हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत जब देखोगे बता देता हूँ, कैसे नहीं मानोगे। इसमें नहीं है, जिसका लेटेस्ट अपडेट आया नहीं, 7th आ गया, 7th एडिशन आ गया इसका। उसमें लगभग 20 देशों के संविधान लिखे हुए हैं, साथ में लक्ष्मीकांत के। ठीक है, सिलेबस बढ़ाते हैं, सिलेबस वही। और क्या नाम तुम्हारा? लक्ष्मीकांत का पेपर बनता है कहीं ना कहीं, कितना ही बने पर बनता जरूर, ध्यान रखना है। 20 देशों का संविधान है कम से कम, तो पढ़ने नहीं, तुम बस खेलती रहो दोनों, वही तुम्हारी पढ़ाई। जो तुम्हें पसंद है तो क्या खेलो। कुछ नहीं, आज भी नहीं आया, रख देना गिलास, डेट रखी पर लग दी। महाभियोग। हाँ भाई सलमान, प्रक्रिया क्या है महाभियोग? अच्छा, हाँ, सीजीआई के पास, सीजीआई के पास जाता है, नहीं कमेटी के पास जाता है, उसके बाद ज्यादा सीजीआई के पास नहीं जाता, कमेटी के पास। कमेटी का मेंबर सीजीआई है। बताओ। फिर मतलब ये होता है दोनों की वजह से किसी के सदन में से आ जाता है महाभियोग, तो फिर दोनों से पास मुझे पास रहेगा, किसी ने कमेटी बनाई है, कमेटी में याद करेंगे। अगर पहले सदन में पारित होने के बाद सीधा कमेटी को जाएगा, कमेटी अगर कर देती है फिर अगले सदन में जाएगा, देन वहां से पास होगा, फिर पास। पहले जांच होती है फिर दूसरे सदन में जाते हैं। पर एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, किस वजह से हटाया जाएगा?
आधार क्या होता है उस चीज का? कोई चीज जब ये संविधान का या संविधान का अधिकारी या फिर राष्ट्रपति विदेशी की प्रभाव में आ जाए तब एक ही आधार है। आज सर यूपीएससी पूछेगा अगर ये वाला तो एक ही आधार, अच्छा लगा रहा। संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। ठीक है, आधार सर सच मैंने कमेंट किया है मेरे संविधान का उल्लंघन। तो सेकंड वाला नहीं नहीं। रखे हुए और ये संविधान का उल्लंघन, क्या ये वाक्य संविधान में परिभाषित है? नहीं नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूँ कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द संविधान के अंदर परिभाषित नहीं है। ठीक, किस सदन में पारित, किस सदन में पेश होता है? तुम्हें भी आता है मतलब जब मैंने राज्यसभा में पहली बार आया फिर कमेटी राज करी किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश, परंतु प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिन का 14 दिन का नोटिस। और एक और चीज चाहिए, जिस सदन ने आरोप लगाया है, चाहे लोकसभा ने लगाया हो चाहे राज्यसभा ने, उसके 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव के। हाँ, ऐसे बनते ये लिखा है बताया वाला प्रस्ताव पर 2/3 तो भाई इसमें एग्री हो गए और 1 लेटर में लिख करके देंगे जो मेरे नोट में मैंने पढ़ाया है मैं आने जिस सदन में पेश किया गया उस सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन से बात हुई थी ऐसी का तुम्हारी? नहीं करी? मैं कौन इसका कौन सा बड़ा नहीं, पहले सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में जांच होती है। नहीं नहीं, एक ही बार जांच होती है। पहले सदन में पारित हो जाएगा, देन दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में जांच कमेटी को भेजा जाएगा। ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद एक अगले सदन में प्रस्ताव ये तो अरे विशेष बहुमत से पारित हो गया, अगले सदन में जाएगा। आरोपों की जांच होती है। ठीक है, अगर सही पाता है तो 2/3 बहुमत से पारित करके हटा दिया जाता मेरे खाना भाई खाना पर आरोप करेंगे तो जांच नहीं किया जाएगा क्या और जांच में देखना सालों से नहीं दे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, नाराजगी हो रही है इससे कि बेफालतू की तुम्हारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जब और ये भी बताएं कि तुम गिर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। आ रहा है गुस्सा, आ रहा है गुस्सा।
तो मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन करता हूँ। यह जो संसद वाले उसमें आएंगे हम जब पढ़ा होगा, अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष वालों को जब भी मुद्दा नहीं पाता, अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दो सरकार के खिलाफ। 2 बार हुआ और हर बार चुनाव से पहले करा और अपने पैर को कुल्हाड़ी मारी है विपक्ष ने। कहते पता है सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, ठीक है। पहली बार 303 था मेरे ख्याल से, फिर थोड़ा सा कम हुआ 283, मतलब आंकड़े ध्यान नहीं है मैंने, 283 था, पता नहीं 303 था। अब 272 में बहुमत है, 10 सीट ज्यादा ही है। तुमने क्या सोच के अविश्वास प्रस्ताव लगाया? केवल बीजेपी की 283 सीटें थी और 272 पे बहुमत है, प्लस उनके जो सहयोगी दल है उन्हें मिला के और बढ़ जाता है आंकड़ा। गिरेगी सरकार है, कुछ भी टाइम खराब करो संसद का। फिर ऐसे में जरूरी बिल पारित हो सकते थे। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया मतलब उसमें वोटिंग होती है, वहां पे जो सांसद बैठे हुए कुछ लोग पक्ष में करते हैं, कुछ लोग विपक्ष में करते हैं वोटिंग। पक्ष में बहुमत के पार आ गई वोट तो सरकार बची रहेगी, और पक्ष से कम आ गई तो सरकार गिर जाएगी। अब ये पूरी प्रोसीजर जो चलती है ना वो लगभग 5-6 दिन की है। अब बताओ 5-6 दिन में कितने कानून पारित हो सकते हैं? और अविश्वास प्रस्ताव उस टाइम चल रहा होता है संसद में, उस टाइम पे कोई काम नहीं कर सकते, बस बहसबाजी होती रही। एक दिन का लोकसभा की जो प्रिसाइड वो कार्यवाही होती है उसमें खर्चा पता कितना कितना नहीं पता? 2 करोड़ एक दिन का। अब लगाओ ऐसे क्या तो बताऊंगा पर अगर इतना खर्चा आ रहा है और ऐसे में कोई जरूरी कानून पारित हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये बहसबाजी, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना, एक दूसरे को पानी की बोतलें फेंकना, सीधा यही होता है। कोई किसी को पप्पू बोल रहा है, किसी को कोई चोर बोल रहा है, पता नहीं क्या लिमिट नहीं रही है। आज का स्टेटमेंट सुन लो तेजस्वी यादव का। चुनाव आयोग जो SIR करा रहा है, क्या बोलता है तेजस्वी यादव? मैं अपनी भाषा को, मैं केवल उसकी लैंग्वेज बता रहा हूँ, चाहे तो सुन लेना यूट्यूब पे जाके। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना के दूँ। उसने क्या बोला कि चुनाव आयोग ने जो सूत्र बताया है, पर जो FIR हो रहा है कि सूत्र बोला, फॉर्मूला, चुनाव आयोग ने जो सूत्र बताया है हम इसको मूत्र समझते हैं और हम इस पर नहीं मानते। बिहार का मतलब मेन ओपोजिशन लीडर है तेजस्वी यादव, RJD पार्टी का, ठीक है। पता क्या बोलता है? बता रहा हूँ अभी आंकड़े, 35.5 लाख लोग विदेशी मिले हैं बिहार के अंदर जिनके वोटर ID है। 35.5 लाख वोट डाल के कहा सरकार को कहां से कहां ले जा सकते हैं तुम्हें अंदाजा? ठीक है, उन 35.5 लाख लोगों की वोट कट गई यार, कट गई, इलेक्शन कमीशन ने काट दिया। उसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी हुई है। ये क्यों कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? पहले बोला कि भारत के नागरिक वोट देंगे भारत की सरकार बनाने के लिए, भारत की देंगे। यूट्यूब पे सुनना है, इसका स्टेटमेंट है पूरा। जितना खर्च किया तो ज्यादा तो बहुत सारी कार्रवाई होती है अंदर। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा अपने ऑफिस का, तो तुम मतलब हर चीज को मैंने जोड़ा है उसका।
महाभियोग संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब मेरी बात सुनो, ये अर्ध न्यायिक वर्ड क्यों बोल रहा हूँ? अर्ध न्यायिक, उसने संविधान का अतिक्रमण करा, राष्ट्रपति के पद पे था, उसे पद से हटा दिया महाभियोग प्रस्ताव पारित करके। ये अर्धनायक क्यों बोली जा रही है? अगर आप संविधान का उल्लंघन करते हो तो आपको जेल है सीधे। वो पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया आपके ऊपर लागू होगी उस टाइम। संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, उसको केवल पद से हटाया जाएगा। हाँ, और कोई सजा नहीं। संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। हमें एक बात बताओ, थोड़ा आप राष्ट्रपति को हटाने में कौन कौन भाग लेंगे? वोटिंग करेंगे, कौन कौन करेगा? चुनाव को पता है, वोटिंग कौन कौन करेगा? मैं आज एक नया शब्द बता रहा हूं। संविधान में नहीं है, कहीं नहीं है, मैंने अपने आप लड़ा। जैसे निर्वाचक मंडल था चुनने के लिए, वैसे महाभियोग मंडल भी है। बताओ क्या कौन होता है? लकी, राहुल, कोई आंसर इसका? चलो वही संसद में राज्य विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं गए, पर जो मनोनीत लोग हैं राज्यसभा वो भाग लेते हैं। वो चुनाव में भाग नहीं लेते, मनोनीत सदस्य हटाने में भाग लेते। अब एक बात और बता दो मुझे, राष्ट्रपति इस टाइम जिस टाइम से महाभियोग चल रहा होगा वो पद पे रहेगा या नहीं रहेगा? जब तक नाम जाए तब तक वो पद पे रहेगा। और उस टाइम जिस टाइम से महाभियोग प्रक्रिया चल रही है उस टाइम वो संसद में रह सकता है, अपनी बात रख सकता है। सामने पद पर रहेगा, पदासीन नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या होता है, पद पे रहेंगे पर पदासीन नहीं होंगे। ऋषिका मॉनिटर इस क्लास की, इसमें महाभियोग लगा होगा इस टाइम। ये कुर्सी में नहीं बैठ सकती मॉनिटर वाली, बात ही रहेंगे। हाँ बात ही है, मॉनिटर है, बात करेगी। हाँ खड़े खड़े बात करेगी। ठीक है, ये बैठ में तीन आएगी। राष्ट्रपति पदासीन नहीं होंगे पूरी प्रक्रिया के दौरान और संसद में अपना पक्ष रख सकते हैं। ठीक है, किसी राष्ट्रपति में महाभियोग चला है? नहीं।
चला था भाई। राष्ट्रपति में महावीर चौहान पता है? वही अपने पैर को कुल्हाड़ी मारना। राष्ट्रपति एक शोभा है देश की। ये आप एक पे जाना फिर आपके एकदम सीजीआई पे चला सीखिए वो बोले नहीं बोलते नहीं है पर सभी को है सिमिलर है, प्रोसेस सिमिलर है। प्रोसेस सिमिलर है, इसका भी कोई अतिक्रमण अगर करेगा तो उसको बता देंगे। सभी लिखने के लिए एक सीखिए दीपक मिश्रा पे चला है लेटेस्ट बताओ। तो 2 पे चल। दो पे चले दूसरे का नाम नहीं पता पुराने इसमें भी यही है संविधान को उल्लंघन तो है ही। मजा आ रहा है राष्ट्रपति पढ़ने में। ये मजा मैं कल दूंगा आपको। मेरा शाम को 6 बजे तक वेट करना मैसेज का, मैं बताऊंगा क्लास होगी या नहीं, ठीक है? कल शाम को 6 बजे तक मेरा वेट करना मैसेज का। ये नहीं होगी तो हमें तो आना तो है ही। क्यों? कोई क्वेश्चन है किसी का इस क्लास में नहीं है? आपने यही बता किसके लोकसभा स्पीकर वहाँ पे उस टाइम कौन सबसे बड़ा होता है? प्रधानमंत्री भी झुक के बात करता है उस टाइम। कौन है सबसे बड़ा संसद में? लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति। सभापति को बोलेंगे ये भी नहीं, ये छोड़ दो, ये लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा सभापति जो उस टाइम सबसे ऊपर वाली चेयर पे पदासीन होगा वो सबसे ऊपर है उस टाइम। चाहे स्पीकर हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे डिप्टी चेयरमैन हो, ठीक है? उसी के सामने बात करेगा उसी के सामने बात रखता है, आदमी के सामने नहीं। बोलो नहीं भाई बच्चा, ठीक। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्ते।